बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। और आज मैं ज़िंगर शवारमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको ये क्रम्स बनाना ज़रूर सिखाऊंगी, और आज मैं आपको ये क्रम्स बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही इजी वे में आपको मैं ये बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही इजीली इसे अपने घर में बना सकते हैं। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम इसे बनाना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास चिकन है और चिकन को अच्छे तरीके से धो लिया है और इसे पीसेस में कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, 1 चुटकी के बराबर इसमें नमक शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस और 3 टेबलस्पून हमने इसमें विनेगर शामिल करना है। और अब इसे कर लेते हैं मिक्स। और अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला शामिल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी मसाला ऐड कर सकते हैं। अब इसे मैरिनेट करके फ्रिज में रख देते हैं 1 घंटे के लिए। 1 टेबलस्पून यीस्ट या खमीरा, इसे खमीरा भी बोलते हैं, और इसमें मैंने नीम गर्म पानी शामिल कर दिया है। नीम गर्म से थोड़ा ज़्यादा गर्म है। और 2 कप मैदा यहाँ पर लिया है और उसमें मैं 1.5 टेबलस्पून के बराबर शुगर शामिल कर दूँगी और थोड़ा सा इसमें नमक शामिल कर देंगे 1 चुटकी के बराबर। 1 टेबलस्पून बटर या फिर घी ले सकते हैं आप, कोई सा भी। 1 टेबलस्पून हम इसमें बटर शामिल करेंगे और इसे अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। यहाँ पर अच्छे तरीके से हो चुका है मिक्स। और अब यहाँ पर हम लोग इसमें 2 टेबलस्पून दही शामिल करेंगे। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब जो हमने ईस्ट वाला पानी बना के रखा था वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ये मैंने यहाँ पर इंस्टेंट ईस्ट इस्तेमाल की है और यहाँ पर जो पानी इस्तेमाल कर रही हूँ गूँधने के लिए वो नीम गर्म पानी है, और नीम गर्म पानी में ही मैं इसे गूँधूँगी क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा है। अगर गर्मी हो तो फिर नॉर्मल पानी से भी आप गूँध सकते हैं। तो डो हमारी हो चुकी है रेडी। इसे कवर करके किसी गर्म जगह पर रख देंगे। अब यहाँ पर हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन, उसमें मैं हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर रही हूँ और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। बेकिंग पाउडर इसलिए शामिल कर रही हूँ ताकि जो चिकन है वो एक तो फ्राइंग के दौरान हार्ड ना हो, सॉफ्ट रहे, और क्रम्स के ब्राउन होने तक ये जो चिकन है ये तब तक अंदर से कुक हो जाएगा। बेकिंग पाउडर का ये फ़ायदा है। जो रेस्टोरेंट में बनाए जाते हैं ज़िंगर शवारमा, ज़िंगर बर्गर, वहाँ पर बेकिंग पाउडर का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब आ जाते हैं क्रम्स की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया है और 1.5 कप मैदे में 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर या फिर कॉर्न स्टार्च आप इसे बोल सकते हैं, वो शामिल कर रही हूँ। और इसमें मैं तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर बेकिंग पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर और बेकिंग पाउडर से क्या होगा कि एक तो जो क्रम्स हैं वो हार्ड नहीं होंगे, पत्थर की तरह हार्ड नहीं होंगे। अक्सर हम घर में बनाते हैं तो जो क्रम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, क्रम्स बनते ही नहीं है बल्कि, और अगर बन जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। इससे क्या होगा कि ये हार्ड नहीं होंगे और थोड़े से राइज़ हो जाएंगे बेकिंग पाउडर की वजह से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने एक चिकन का पीस लेना है और उसे हमने मैदे में रख देना है और फिर उसी पीस को हमने मैदे के साथ अच्छे तरीके से कवर कर देना है और उसके बाद हमने क्लॉकवाइज उसे घुमाते जाना है और हमने उसको प्रेस करते जाना है, मसलते जाना है। जैसे हम किसी चीज़ को मसलते हैं हमने उसको उस तरह से मसलना है और थोड़ा टाइम हमने उसको मसलते रहना है ताकि जो अच्छे तरीके से उसमें वेटनेस है उसके साथ सारा जो मैदा है वो लग जाए। और हमने उसको सिर्फ दबाना नहीं है, हमने उसको मसलना है। एक दबाने और मसलने में बहुत फ़र्क होता है। तो अगर आप मसलते हैं चिकन को हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा हार्ड हाथ भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा नरम हाथ भी नहीं रखना, तो अगर आप इसको मसलेंगे तो उससे जो है क्रम्स बनेंगे। अब यहाँ पर मैंने इसको पानी में डिप किया है। पानी में डिप करने के बाद वापस मैदे में रखा है और सेम वही प्रोसेस कर रही हूँ। इसको मैदे के साथ कवर किया है और हल्के हाथों से फिर से उसको मसलना शुरू कर दिया है क्लॉकवाइज। अब आप यहाँ पर मेरे हैंड की पोजीशन देखिए कि मैं उसको किस तरह से रोटेट कर रही हूँ और किस तरह से उसको दबा रही हूँ। हमने बहुत ही हल्के हाथ से इसको नहीं दबाना कि मतलब वो बेचारा दुख रहा है, और बहुत ज़्यादा ज़ोर से भी हमने इसको प्रेस नहीं करना कि जो कोटिंग वगैरह है वो उतर जाए। तो हमने इसमें थोड़ा टाइम हमने इसको मसलते रहना है और उसके बाद हमने इसको झटक देना है, तो बहुत ही प्यारे क्रम्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसको झटक दिया है
और जो क्रम्स हैं वो बनकर तैयार है। यहाँ पर जो कैमरा है वो अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो क्रम्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। और आप यकीन जाने कि अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आपके भी क्रम्स जो हैं वो ना तो हार्ड होंगे और ना ही आपका जो चिकन है वो हार्ड होगा, और आपके जो क्रम्स हैं वो भी बहुत अच्छे बनेंगे। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस इसी तरह से आपने इसको बनाना है और फिर उसके बाद आपने झटक देना है, तो जो क्रम्स हैं वो बनके तैयार हो जाएंगे। और इसी तरह से हम 3-4 क्रम्स बनाएंगे जो कि हमारे कढ़ाई में पूरे आ जाएंगे, जिन्हें हमने फ्राई करना है। तो उसके बाद साथ साथ हम क्रम्स बनाते जाएंगे और साथ साथ ही फ्राई करते जाएंगे। इसे हमने क्रम्ब बना के रखना नहीं है। अब यहाँ पर तेल हल्का गर्म हो चुका है और हमने यहाँ पर जो हमारा क्रम्स वाला चिकन था वो इसमें डालना शुरू कर दिया है। यहाँ पर आप क्रम्स देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर लाइट कम होने की वजह से क्रम्स बिल्कुल सही तरह से नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब मैं फ्राई के लिए डाल रही हूँ तेल में, तो आप यहाँ पर इसके क्रम्स जो हैं वो देखिएगा कि कितने ज़बरदस्त क्रम्स बने हैं। और ये ट्रिक बहुत ही कमाल की है, क्योंकि मुझे भी क्रम्स बनाना नहीं आते थे। मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई की हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई की हैं, और ये अब जा कहीं मुझे क्रम्स जो हैं उनकी सही ट्रिक पता चली है। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ये क्रम्स वाली जो रेसिपी है आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और आप देख सकते हैं कि जो क्रम्स हैं वो कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अभी मज़ीद जब ये फ्राई हो जाएंगे तब आप देखेंगे कि जो क्रम्स हैं वो कितने ज़बरदस्त बने हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका जो कलर है वो लाइट ब्राउन हो चुका है एक साइड से, तो हम इसकी जो साइड है वो चेंज कर देंगे। और क्रम्स भी आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको क्रम्स बनाने की जो मैंने ट्रिक आपको बताई है वो आपको समझ में आ गई है। आपने चिकन के पीस को लेना है अपने हाथ में और उसे मैदे के साथ रोटेट करना है, रोटेट करते जाना है। और ये आपने काम तकरीबन हाफ़ मिनट करना है फ़र्स्ट टाइम। और जब आप एक दफ़ा पानी में डिप करके वापस आते हैं तो उसको आपने तकरीबन 1 मिनट तक करना है। अब यहाँ पर जो क्रम्स हैं वो हो चुके हैं रेडी, इन्हें मैं निकाल लेती हूँ और इसी तरह से बाकी सारे क्रम्स बना के रेडी कर लेते हैं। जब तक यहाँ पर ये क्रम्स वाला चिकन रेडी हो रहा है, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो सारे चिकन क्रम्स हो चुके हैं रेडी। तो यहाँ पर आप चिकन के जो क्रम्स हैं हमने बनाए वो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा क्रिस्पी और कितने ज़बरदस्त हैं। तो यहाँ पर जो डो है वो भी राइस हो चुकी है और इसे हम निकाल के बेल लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने इस आटे को एक बड़ी सी रोटी में बेल लिया था और उसके बाद मैंने एक बर्तन के साथ इसे कट कर लिया है छोटी छोटी रोटियों में, और छोटे छोटे पीटा ब्रेड में हमने इसे कट कर लिया है। और इसी तरीके से पैन में हम इसे रखेंगे और जैसे शवारमे की पीटा ब्रेड होती है उसी तरह से हम इसे कुक कर लेंगे। अब जैसे इसकी एक साइड कुक होती है तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे, और जब दूसरी साइड इसकी कुक हो जाएगी तो इस पर थोड़ा सा हमने घी लगाना है और उसको फिर से टर्न करके कुक करना है। तो ये हमारी पीटा ब्रेड हो चुकी है रेडी। इसी तरह से मैं सारी पीटा ब्रेड रेडी कर लूँगी। पीटा ब्रेड रेडी हो चुकी है और यहाँ पर मैंने बंद गोभी और खीरा चॉप कर लिया है और उसके ऊपर मैंने तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून मायोनीज़ और 1 टेबलस्पून केचप ऐड करके इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पर पीटा ब्रेड के ऊपर इसे स्प्रेड कर देना है और जो हमने क्रम्स वाले चिकन रेडी किए थे वो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और इसे रोल करके किसी बटर पेपर में, या फिर अगर बटर पेपर नहीं है तो आप किसी भी पेज में से रोल कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो इसीलिए मैं रजिस्टर के पेज में से रोल कर रही हूँ और एक टूथपिक लगा देंगे ताकि ये खुले ना। और इसी तरह से हम सारे जिंगर शवारमा रेडी कर लेंगे। और यकीन जाने इतने ज़बरदस्त और इतने लाजवाब ये जिंगर बर्गर बने हैं। और चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और क्रम्स जो है वो भी क्रिस्पी और सॉफ्ट बने हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसी रमज़ान में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपनी इफ्तार में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।